मैं आपके नाम के अलावा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वही जीव जब इस माया रूपी संसार में आ जाता है, उसी भगवान को भूल जाता है। यहाँ इस माया रूपी संसार की चीजों में आकर के मन को लगा लेता, उस सच्चे भगवान को भूल जाता है। बताया है कि अपने ही मन से राम को भुलाएंगे, अपने ही मन से राम को भुलाएंगे, और सच्चा पैगंबर सच्चा भगवान से कॉल करके आया है। गर्भ मां पहले कॉल कर आए, गर्भ पहले कॉल कर आए, गर्भ मां पहले कॉल कर आए, गर्भ पहले कॉल कर आए। यहाँ पर आके प्रभु को बुलाए, यहाँ पर आके प्रभु को बुलाए। भूल गए रानी प्रभु को माया ने फसाई, भूल गए रानी प्रभु को माया ने फसाई। सच्चा पैगंबर हरि बिसराए, सच्चा पैगंबर हरि बिसराए, सच्चा पैगंबर हरि बिसराए, सच्चा पैगंबर हरि बिसराए। अपने ही मन से राम को भुलाएंगे, अपने ही मन से राम को भुलाएंगे, सच्चा पैगंबर हरि बिसराए, सच्चा पैगंबर हरि बताया है कि अपने ही मन से राम को बुलाएंगे और सजा पैगंबर हरि बिसराएंगे। माया रूपी संसार में आकर के जीव भगवान को भूल जाता है। कहना तो ये है कि जितने भी रिश्ते हैं इस माया रूपी संसार के, भाई बहन माता पिता, जितने भी रिश्ता है ये सब झूठ है। एक अजर और अमर जो रिश्ता है वो भगवान का है। हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम पूरे ही दिन भगवान का भजन करते रहो। अगर मन से 1 मिनट भी तुमने भगवान का भजन किया तो भगवान कहते हैं कि भक्त, अगर तू हमारे लिए 1 कदम चलेगा तो मैं तेरे लिए 100 कदम चलने के लिए तैयार हूं। और जीव भगवान को तभी बुलाता है जब जीव के ऊपर कष्ट होते हैं, तब भगवान से कहता है कि प्रभु आ जाओ। इससे पहले कभी नहीं। अगर सुख है हर प्रकार से तो भगवान का नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है। भगवान को एक बार भी बुलाते नहीं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म करने से भगवान की प्राप्ति होती है, और इस कलयुग में हमें पता नहीं चलता है कि भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, लेकिन एक बार हर जीव को भगवान जरूर मिलते हैं। लेकिन हमें ये भी पता नहीं है, भगवान की पहचान पता नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि भगवान की भक्ति करने से क्या भगवान मिल सकते हैं? जरूर मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते। लोग इस बात पर शंका भी कर देते हैं कि ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिए, तो कलयुग के जीव को भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे? लेकिन भैया ये बात का ध्यान रखना, कलयुग का जीव ना तो इतनी भगवान की तपस्या कर सकता और ना भगवान से इतनी
शत्रुता कर सकता, जो भगवान उसके शत्रुता से परेशान हो जाए या उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाए, आकर के दर्शन दे दे। कलयुग का जीव तो बीच में लटका हुआ है, भगवान मिल जाओ तो ठीक और ना मिल जाओ तो ठीक। हर शख्स को भगवान का भजन करना चाहिए। धर्म क्या है और पाप क्या है? दूसरे के साथ में अच्छा काम करना धर्म के बराबर होता है, और दूसरे की आत्मा को बेमतलब में सताना, बेमतलब में कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। इस कलयुग में जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, मगर दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाता है। रावण के जब 9 शीश कट गए, अधीर होकर के रावण पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। रावण प्रकांड विद्वान था। भगवान श्री राम ने कहा है लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ, रावण से कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण जी वहां से चले और जाकर के रावण की सर की तरफ खड़े हुए। रावण बोला ही नहीं। लक्ष्मण जी वापस लौटाए, कहने लगे अरे भैया तो हमसे बोला ही नहीं। भगवान कहने लगे कि भैया जब बता तुम खड़े किधर हुए थे? जवाब दिया कि मैं रावण के सर की तरफ खड़ा था। भगवान ने कहा है कि भैया एक बात का ध्यान रखो कि जब किसी से कुछ लिया जाता है तो बड़ा बन के नहीं लिया जाता है, मगर भैया छोटा बन के लिया जाता है। पहले छोटा बनना सीखो। दोबारा गए हैं लक्ष्मण, रावण की पैरों की तरफ खड़े हो गए। रावण ने जैसे लक्ष्मण को देखा, कहने लगे कहो लखन कैसे आया? लक्ष्मण कहने लगे भैया तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते कुछ मुझे भी दे करके जाओ। रावण कहने लगा लक्ष्मण हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं शास्त्रों का वर्णन कर सकूं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि हर शख्स को धर्म पर चलना चाहिए। आज मेरे मन में बहुत विचार जा रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मैंने बुरा कदम पहले ही उठा दिया। हमारे दिल में बहुत विचार जा रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मैंने बुरा कदम पहले ही उठा दिया जो सीता का हरण करके लंका के अंदर लेकर के आया। इसलिए सत्कर्म जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, दुष्कर्म जितना टाल सको उतना टालो, धर्म जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और अधर्म जितना टाल सको उतना टालो।
भैया अभी कलयुग में हम अपना दिमाग नहीं लगाए तो हमारा दिमाग जो है वो बुराई में ज्यादा लगता है। जस्ट अभी कुछ हम सोचे तो हमारे दिमाग में गलत बातें बहुत ज्यादा आती हैं। गलत बातें हमारे दिमाग को खाली छोड़ नहीं सकती और अच्छी बातें हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती महाराज। ये प्रभाव है कलयुग का और सबसे ज्यादा देखने का प्रभाव है। आगे इंसान को जैसे लोग देखते हैं वैसे ही चलते हैं। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था कि डॉक्टरी का कोर्स करने वाले लड़के जो कि दूसरे की जिंदगी को सुधारने वाले, अगर तुम बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के ही पास जाना पड़ता है। मैंने देखा कि डॉक्टरी का कोर्स करने वाले बच्चे, उनके पास जब पैसा नहीं रहा तो उन्होंने बैंकों को लूटा और हुआ ये कि डॉक्टरी का कोर्स उनका खत्म हो गया, जाकर के जेल में डॉक्टरी का कोर्स करने लगे। तो ये प्रभाव महाराज सब देखने से पड़ता है। जैसा हम देखेंगे, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम किसी के घर में डकैती डालते हैं, किसी की कुछ करते हैं, किसी की साइकिल को चुराते हैं, किसी के जाकर के माता बहनों के कुंडल तोड़ते हैं, किसी की जाकर के जंजीर को तोड़ते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो देखने से सबसे ज्यादा हमारे समाज में जो दुष्टता फैली हुई है ये देखने का प्रभाव है। कहना तो ये है कि अच्छी चीजों को देखो और गलत चीजों को देखने के बाद ऐसे भुला दो कि ये रात का एक सपना था, सपने की तरह उन चीजों को भुला दो। बोली बाकी बिहार लाल की। और खैर हमारा तो क्षेत्र बहुत अच्छा है। अब कई दूसरे क्षेत्र के बैठे हो जब मत कहियो पर क्षेत्र की बड़ाई का करती रहती। अब जब अपने ही घर की बड़ाई क्या करें, जब मेरे घर अच्छो है तो अपने घर की बड़ाई जरूर करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और मुझे बहुत खुशी है जो कि हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा घर हमारा इतना साथ दे रहा है। एक दिन बात था महाराज जब मुझे कोई नहीं जानता था, एक दिन बात था कि मेरे परिवार के हमें नहीं जानते थे, एक दिन वह था कि जो हमारे गांव के मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से ज्यादा नहीं 50 जिला तो जानते ही हैं। अगर देखो नहीं है तो नाम तो जरूर जानते।